भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड और जन्मस्थली से सभी दर्शकों को मेरा उलगुलान जोहार। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली ग्राम उलीहातू में है। और आज हम लोगों का एक सामाजिक भ्रमण है जिसमें इस क्षेत्र के मुंडा समुदाय के लोग हम लोग आज एक पारिवारिक भ्रमण के कार्य में निकले हैं। और आज अभी हम लोग यहाँ पर खड़ा हैं। ये है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली गांव उलीहातू। यहाँ पर सब कोई हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का जो स्टेचू है उस पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे, पूजा भी करेंगे। इसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया था और वहीं से शुरुआत किया था। यानी कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो बात है डंबारी बुरु की। 9 जनवरी 1899 जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी भाई हमारे शहीद हुए थे। तो आज हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अभी माथा टेकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब हम लोग धीरे धीरे भीतर की ओर जा रहे हैं। अभी डंबारी बुरु पहुँचे हैं और यही वो स्थल है जहाँ 9 जनवरी 1899 को एक जलियांवाला बाग की तरह ही और जलियांवाला बाग कांड से पहले ही यहाँ पर एक घटना घटा था जहाँ 500 से भी ज्यादा आदिवासी यहाँ पर शहीद हो गए थे। बिरसा मुंडा की अगुवाई में यहाँ पर एक बृहत आदिवासियों की सभा होने वाली थी और इसी सभा में भगवान बिरसा मुंडा अबुआ राज एटे जाना, महारानिया राज टुंडू जाना, अबुआ दिसुम अबुआ राज का उद्घोषणा करने वाले थे। लेकिन विदेशी फिरंगियों को किसी ने ये गुप्त सूचना दे दिया था, जिसके कारण इस जगह पर आकर घेर लिए पहाड़ को और अंधाधुंध गोलियां चला दिए। इस सभा में भगवान बिरसा मुंडा भी थे, लेकिन लोगों ने खुद को मारना पसंद किया, गोली खाना पसंद किया। लेकिन बिरसा मुंडा को बचाते हुए रास्ता देख के उनको यहाँ से निकाल दिया गया। अगर बिरसा मुंडा यहाँ पर शहीद हो जाता है या घायल हो जाता है तो आगे का उनका उलगुलान रुक जाएगा। इसलिए लोगों ने यहाँ पर गोली खाना पसंद किया, मर जाना पसंद किया और बिरसा मुंडा को रास्ता देते हुए निकाला गया। बिरसा मुंडा और गया मुंडा दोनों को यहाँ से निकाला गया था। तो हम लेके चलते हैं ऊपर, जहाँ पर यहाँ भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का एक स्टेचू है और ऊपर में सामाजिक मुंडा झंडा है। तो हम चल रहे हैं ऊपर एक बार। यही वह सीढ़ी है जहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए बनाया गया है। और इस स्थल पर प्रतिवर्ष 9 जनवरी को शहीदों के सम्मान में एक भव्य मेला का भी आयोजन होता है, जिसमें यहाँ पर शहीद हुए थे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जाता है, नमन किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। तो हम लेके चलते हैं बिरसा मुंडा का जो स्टेचू है यहाँ पर। यहीं पर शायद कैमरा में दिख रहा होगा, दूर में एक कुतुब मीनार की तरफ दिख रहा है। ये कोई कुतुब मीनार नहीं है और न ही लाल किला है। ये हमारे शहीदों का याद में एक स्तंभ है जो भाषाविद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब राज्य सभा सांसद थे तब अपने निधि से निर्माण कराए थे। और ये इधर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा किस तरह से स्थापित किया गया है आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे देख के बुरा लगता है अंदर से। भगवान बिरसा मुंडा का धोती अच्छा है, व्हाइट कलर का पहनते थे, धनुष भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये जो कलर जो दिया गया है अलकतरा कलर पूरी तरह से ब्लैक, इसे हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा नहीं थे। और न ही कहीं कहीं पर एक गोल्डन कलर का कलर दिया जाता है, तो इसे भी नहीं थे। जब भी इस तरह का बिरसा मुंडा या फिर दूसरा किसी भी महापुरुष का स्टेचू स्थापित हो तो एक मानव कलर ही दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इस कलर का आदमी होता ही नहीं है, न हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा थे और न ही कोई और दूसरा। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ब्लैक अलकतरा से पेंट किया हुआ, जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा एक समाज का सामाजिक झंडा जो मुंडा झंडा के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 कलर है। 3 कलर का अलग अलग सांकेतिक है। सफेद कलर शांति का,
संदेश देता है। जो रेड है ये कलर खतरा का संदेश देता है, और ये जो हरा दिख रहा है ये हरियाली संपन्नता का संदेश देता है। हम संपन्न भी है और सुख शांति से रहने भी जानते हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा, हमारे मूल भूमि से खदेड़ेगा, तो हम उनके लिए खतरा भी हैं। हमारा झंडा ये 3 कलर का ये सीख देता है, इसीलिए इसे बनाया गया है। हमारा राष्ट्रीय झंडा भी 3 कलर का है, और हमारा सामाजिक झंडा भी 3 कलर का है। और एक आदिवासी झंडा होता है, उसमें 2 ही कलर होता है, एक व्हाइट होता है और बीच में रेड होता है। वो भी हमारा वही संकेत देता है, एक हमारा शांति का संदेश देता है, या दूसरा हमें छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, अपने मूल भूमि से हमको खदेड़ोगे तो हम बेशा की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा यही संदेश है। और ये झंडा भी कितना शुभ समय में देखिए मेरे माथे के ऊपर आ रहा है। तो ये है हमारा संदेश। अब लेके चलेंगे वहां पर जहाँ पर शहीद स्तंभ है। आज मेला वाला नहीं लगता है, आज खाली है, इसलिए यहाँ खाली खाली लग रहा है। हम पूरा परिवार के साथ यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं। यही वो जगह है डंबारी बुरु, जहाँ पर 9 जनवरी 1899 को एक जलियांवाला गोलीकांड से भी ज्यादा भयानक यहाँ पर गोलीकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो बहुत लंबा चौड़ा हम लोग को जिक्र मिलता है, जो साल 1919 में हुआ था। लेकिन उससे भी पहले, यानी कि 18 साल पहले यहाँ पर उस तरह का घटना घटा था, यानी कि 9 जनवरी 1899 को। लेकिन जनजातीय समुदाय के साथ हमेशा ही इतिहासकारों ने छला है, घोटाला किया है। जितना अन्य समुदाय के इतिहास को उजागर कराया किया है, लाइट में रखा है, फोकस किया है, उसे कई गुना अगर हम लोगों के इतिहास को छुपाया गया है। दुनिया का सबसे अगर किसी चीज़ का घोटाला मैं मानता हूँ तो वह हमारा इतिहास का घोटाला मानते हैं। क्या कि और भी स्वतंत्र भारत के लिए कुर्बानी दिया गया, लेकिन उन सब का बड़े बड़े लंबे चौड़े नाम का जिक्र होता है। लेकिन जनजातीय समुदाय जो खास करके जंगलों में लड़ाई लड़ा गया स्वतंत्र भारत के लिए, उस चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है। जैसे कि तिलका मांझी आज़ाद भारत के लिए सबसे अगर स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए तो वे हमारे तिलका मांझी थे। लेकिन तिलका मांझी को भी किताबों में इतिहासकारों ने कितना जगह दिया है, बहुत ही अल्प जगह दिया है। इसलिए हमारा इतिहास छुपा हुआ है। हम युवाओं को जगना होगा, अपना इतिहास कुरेदना होगा और हमारे पुरखों के सीख लेना होगा, और उसी के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर हम लोगों को चलना होगा। तब जाके हम लोगों के इस तरह का जल जंगल और जमीन बचेगा। नहीं तो आज के डेट में क्या है कि आज पहले की तरह बंदूक लेकर चलने वाले अंग्रेज तो नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारी भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संपदा जिसको संरक्षण करने के लिए संविधान हम लोगों को अधिकार दिया है, इस अधिकार को छीनने के लिए न जाने कितनी प्रकार की एक्ट बनाया जा रहा है, ताकि हमें अभी भी हमारे पुरखों के भूमि से, जल जंगल जमीन से बेदखल करने का बारंबार प्रयास हो रहा है। इसके लिए कई आंदोलन होते हैं, शहीद होते हैं, फिर भी कॉर्पोरेट सरकार बोलेंगे हम, कॉर्पोरेट ही चलाता है, उसको भूमि चाहिए होता है। और यहाँ पर कुछ कुछ हमारे भूमि संरक्षण संबंधी कानून ऐसा है, CNT हो, SPT हो, चाहे विल्किंसन रूल हो, ये सब के रहते हमारा जमीन नहीं छीना जा सकता है। लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो पैसे के लालच में शूटर के माध्यम से भी हमारे लोगों को मार दिया जाता है। हाल फिलहाल में हमारा गया मुंडा मारा गया, वो भी क्या थे, भूमि बचाने के लिए मारा गया। तो यही वो स्थल है जहाँ 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा और उनके सहयोगी के साथ यहाँ पर एक बृहद बैठक करने वाले थे, और यहीं पर ये उद्घोषणा करने वाले थे कि महारानिया राज टोंडू जाना, अबुआ राज एटे जाना, अबुआ दिसुम अबुआ राज। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ गद्दार किस्म के लोग भी होते हैं। हम उन गद्दारों को कितनों लात मारे, कितनों गाली दें, मेरे लिए शब्द कम होगा और बल भी कम होगा। क्या कि हमारा गद्दार किस्म के लोगों के कारण ही हमारा बिरसा मुंडा भी पकड़ा गया, और इस जगह पर भी उस तरह का गोली कांड हुआ। अगर हमारे गद्दार किस्म के लोग इस जगह पर इस तरह का बैठक हो रहा है, इस चीज़ की अगर सूचना नहीं देते अंग्रेज सरकार को, उसके सिपाहियों को, तो यहाँ पर उस तरह का गोलीबारी भी नहीं होता। और इतिहास में भी हमेशा हमारे मरने वालों का संख्या को छुपाया जाता है, ताकि अभी जो नया जनरेशन होगा, नया पीढ़ी होगा, वो ये इस बात को न जान पाए कि हमारे पुरखे ऐसे ऐसे आंदोलनों में इतना इतना शहीद हो गए हैं। अगर आने वाली पीढ़ी अगर जान जाए कि हमारे पुरखे इतने शहीद हुए हैं, तो कहीं
ये आने वाली पीढ़ी कहीं हमसे बदला ना ले, इसलिए हमेशा ही हमारा आंकड़ा को छुपा दिया गया है। चाहे वो 1 जनवरी 1947 48 सॉरी खरसवां वाला, उसमें भी आंकड़ा छुपा दिया जाता है। और यहाँ पर 9 जनवरी 1899 इसमें भी हमारा आंकड़ा छुपा दिया जाता है, ताकि हम लोग के पुरखे कितने मारा गए इस तरह से प्राकृतिक संपदा या फिर हमारे जो पुरखों की भूमि को बचाने के लिए, इसका जिक्र हम लोग को सही और प्रॉपर आंकड़ा मिलता ही नहीं है। वहाँ भी मात्र मतलब सैकड़ा भी नहीं पहुँचता है शहीदों की संख्या, और यहाँ भी दहाई भी नहीं पहुँचता है। ये हमारे साथ इतिहास में इतना बड़ा घोटाला है और हम लोग चुपचाप रहते हैं। आज के युवा को तो हम क्या बोले, हम युवा कहने में भी शर्म आता है। खुद बाप का संपत्ति यानी कि पुरखों का जमीन को बेच के केटीएम लेगा, नया नया गर्लफ्रेंड पटाएगा, जहाँ तहाँ घूमने ले जाएगा। और एक हमारे युवा बिरसा मुंडा 25 साल के थे, 25 साल में भी 3 साल तो जेल में ही बीता। अगर उसमें माइनस कर दें तो 21 साल के जीवन में इतना कुछ कामयाब कर गए समाज के लिए, अपनों के लिए, ये तारीफ काबिल है। आज उसके नाम पर पूरा देश में एक गौरवशाली इतिहास है। खुद को भी एक मुंडा समुदाय का बेटा कहलाने में गर्व महसूस होता है। लेकिन आज की युवा को जब भी मैं देखता हूँ, अंदर से मुझे पीड़ा होता है। तब लोग चलते हैं उधर धीरे धीरे चलते हैं। ये जो दिख रहा है मीनार की तरह, एक टावर की तरह, ये कोई टावर नहीं है। ये एक एक पत्थर हमारे पुरखों की गवाह है, जिन लोगों ने हमारे जल जंगल जमीन बचाने के लिए शहीद हो गए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, सेल्फी और फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, लेकिन इस जगह का जो ऐतिहासिक कहानी है इसे भी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो फोटो खिंचा के चला गए, उसे कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो मीनार बना हुआ है, ये हमारे शहीदों को याद करने के लिए एक शहीद स्तंभ है, जो भाषाविद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब राज्यसभा के सदस्य थे तब अपने निधि से इसे बनाए थे। तो हम लोग चलते हैं उस साइड की ओर। पता नहीं अंग्रेज कितने लालची किस्म के हुआ करते थे, जो इतने जंगल के अंदर भी आके हमारे प्राकृतिक संसाधनों को छीनना चाहते थे। ये कोई समतल भूमि नहीं है। आज से 126 साल पहले जब यहाँ पर ये घटना घटा था, तब यहाँ का प्राकृतिक भौगोलिक बनावट कैसे रहा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी तो चलने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन पक्की सड़क है। उस समय न तो यहाँ पर आने के लिए कोई पक्की या कच्ची सड़क हुआ करती थी, तब भी लालची किस्म के अंग्रेज यहाँ पर आया करते थे। तो किस तरह से हमारे प्राकृतिक संपदा को लूटने का प्रयास किया जाता था। अगर मान लिया जाए अंग्रेज को ये पता पहले चल गया होता कि झारखंड की भूमि पर इतने सारे खनिज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी अंग्रेज यहाँ से चले जाते। अंग्रेज के पास तरह तरह के आधुनिक हथियार हुआ करते थे, और हमारे पुरखों के पास क्या होता था, मात्र तीर धनुष, फिर भाला फरसा, बस इसी से लड़ लिया करते थे। तो यही है वो शहीद स्थल, और ये शहीद स्तंभ बना हुआ हमारा एक एक पत्थर हमारे शहीदों को याद दिलाता है। हम हर एक साल यहाँ पर आते हैं अपने पुरखों को याद करने के लिए, और उन्हें श्रद्धांजलि पूर्वक हम लोग याद करते हैं और लेकर चलते हैं साइड की ओर। ये हमारे देश का नेशनल फ्लैग, इसमें बताना क्या है तो सब कोई जानता है। कलर का क्या महत्व है, ये है चक्र क्या है, तो हम नहीं बताने वाले हैं। और ये दूर में दिख रहा है पहाड़, एक नहीं 3-4। बिरसा मुंडा की अगुवाई में इस सतह पर तो लड़ाई नहीं हुआ था, जिसे हम देख रहे हैं धरातल को। लड़ाई हुआ होगा तो नीचे हुआ होगा, लेकिन अंग्रेज सरकार के सिपाहियों के पास आधुनिक हथियार था। उस हथियारों से बचने के लिए हमारे पुरखे, जो पहाड़ दिख रहा है ऊंचा नीचा, कहीं कहीं गुफा भी है, यहाँ पर छुप लिया करते थे। और धन्य हम बोलते हैं हमारे पुरखों को, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाना पसंद किया, लेकिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को मरने नहीं दिया, उसे बचाया गया मुंडा के साथ, ताकि हमारा जो उलगुलान है ये रुक ना जाए। अगर बिरसा मुंडा यहाँ पर घायल हो जाते या तो फिर मर जाते, तो फिर आगे का जो उलगुलान है वो रुक ना जाए। इसलिए हमारे लोगों ने खुद में मरना कबूल किया, लेकिन बिरसा मुंडा को यहाँ से सुरक्षित जाने का रास्ता दिया गया। अगर
इस स्थल पर गया मुंडा और बिरसा मुंडा शहीद हो गए होते तो आज बिरसा मुंडा के लिए जो CNT एक्ट बना मुंडा समुदाय के लिए वो भी नहीं मिल गया होता और न ही हमें इतना सुंदर गौरवशाली इतिहास मिलता। हमें बिरसा मुंडा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सिर्फ उसके जन्म जयंती 15 नवंबर सिर्फ माल्यार्पण कर दिए, उसके नाम पर दीप प्रज्वलित किए नहीं होगा। अब उसके दिखाए हुए रास्ते, उसके जैसे जीवन को जोखिम में डालना होगा, तब जाके हमारा प्राकृतिक संपदा बचेगा, जल जंगल जमीन बचेगा, संविधान में जो अधिकार हमारे लिए मिला हुआ है वो बचेगा। लगातार अब तो हमारे संवैधानिक अधिकार पर भी हमला किया जा रहा है और हमारे युवा को पता ही नहीं चलता है। सीधे मोबाइल में खाली रील देखेगा तो कहाँ से रोल मॉडल बनेगा। तो हम लेकर चलते इस साइड की ओर। दूर दूर तक जो दिख रहा है कुआसा कुआसा, वो बहुत ही घना जंगल है। आज से 125 साल 26 साल पहले इस सब जगह और भी घनघोर जंगल था। अभी समय के साथ लालची प्रवृत्ति के आदमी आ गए, यहाँ पर लकड़ी माफिया भी आ गए, इसलिए कुछ कुछ जंगल काटा गया। लेकिन आज से 150 साल पहले 100 साल पहले इसमें बहुत ही बृहद जंगल हुआ करता था। और ये पहाड़ अभी भी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को देखने के बाद जिसके पास पैसा है, पूंजीपति आदमी है, उन लोगों को नींद नहीं आता होगा, काश ये हम लोग पहाड़ तोड़ते, यहाँ से चिप्स निकलता, मेटेरियल निकलता, इसको हम बेचते, अरबपति बनते सीधे। लेकिन बिरसा मुंडा के बदौलत CNT एक्ट मिला है, अब इसे छेड़ के डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ये है बिरसा मुंडा की आत्मा का ताकत और उसके विद्रोह का ताकत, जो हम लोग को भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है। जब तक हम लोग इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों को संविधान भी एक कागज का टुकड़ा लगेगा। इतिहास जाने बिना संविधान को समझा नहीं जा सकता है, और संविधान को बेहतर समझने के लिए हमें पुरखों का इतिहास भी जानना जरूरी होता है। और ले चलते हैं नीचे की ओर, चलिए पहले चलते हैं। ये नीचे पहुंच रहे हैं अब थोड़ा सा